And today I am here, and today I am going to tell you one motivational story. And believe me, this story is the most important for our life. And if you will implement this story in your life, no one can stop you from being successful. और अब मैं आप सभी को एक मोटिवेशनल स्टोरी बताऊंगा. अगर आप इस मोटिवेशनल स्टोरी को अपनी जिंदगी में धारण कर लोगे ना, तो आप अपनी जिंदगी में सफल होने से कोई नहीं होगा. So are you ready for this? Thank you. So now let's start. Once upon a time, एक समय की बात है, एक 10 साल का लड़का अपने गरीब माता पिता के साथ रहता था. लेकिन अफसोस की बात यह है कि अचानक से हार्ट अटैक के कारण उनके पिता की मौत हो जाता है. और वैसे न होने की वजह से उनकी माँ कहता कि बेटा अब मैं तुम्हें नहीं पढ़ा पाऊंगी, इसीलिए तुम पढ़ने के लिए छोड़ दो. वो लड़का पूरी तरह से दुखी हो जाता है, क्योंकि उनका एक सपना था कि मैं अपनी जिंदगी में जाकर के बहुत बड़े आदमी बनूंगा, अपनी जिंदगी में अमीर व्यक्ति बनूंगा. लेकिन उनका सपना, उनका ख्वाहिश पूरी तरह से टूट चुका था. लेकिन फिर भी उस लड़के ने हार नहीं माना और एक दिन सुबह 4 बजे अपने घर छोड़ करके शहर चला जाता है. और जब वो शहर चला जाता है, देखते देखते 12 बज जाता है. और जब 12 बजता है, उन्हें बहुत जोर से भूख लग जाता है और वो चल नहीं पाता है, जिसके कारण वह एक होटल के सामने जाकर के बैठ जाता है. और उसके बाद कुछ देर के बाद उस होटल के मालिक का नजर उस लड़के पर पड़ता है. उसके बाद उस मालिक ने उन्हें अंदर बुलाया और उनको खाना खिलाया. और खाना खाने के बाद वह लड़का पूरी तरह से उनके पैरों में गिर जाता है और रोने लगता है. और रोते रोते कहता है कि मेरे पिता इस दुनिया में नहीं है, इसीलिए मैं अपने माँ का एकमात्र सहारा हूँ. इसीलिए आप मेरी माँ की सहायता के लिए आप मुझे काम पर रख दीजिए. उसके बाद उस मालिक को दया हो जाता है और उसे उठाता है और उसे काम पर रख लेता है. और उसे जब काम मिल जाता है तो वो बहुत ज्यादा खुशी हो जाता है. और सबसे खुशी की बात यह थी कि वहां जितने भी लोग आते थे ना, वहां उस होटल में विदेशी लोग भी आते थे. और जब विदेशी लोग आते थे तो वो आपस में इंग्लिश में बात करते थे. और वो लड़का उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुनता था और इसी प्रकार से प्रत्येक दिन सुनता रहा. और पूरे 10 साल के बाद वो लड़का भी इंग्लिश बोलने के लिए सीख गया. क्योंकि सही कहा गया है, किसी भी भाषा को आप सुन करके ही सीख सकते हो. बिकॉज एज हिंदी इज ए लैंग्वेज, एज खोटा इज ए लैंग्वेज, सिमिलरली इंग्लिश इज ए लैंग्वेज. तो जिस प्रकार से हिंदी एक भाषा है, खोटा एक भाषा है, उसी प्रकार से इंग्लिश भी तो भाषा है. आप इंग्लिश बोलने के लिए नहीं जानते हो क्योंकि आपके पास कोई इंग्लिश बोलने वाला नहीं है. जो आप इंग्लिश बोलने वाले को सुनोगे तो यू विल ऑटोमेटिकली स्पीक इंग्लिश. आप ऑटोमेटिक देखोगे कि आप इंग्लिश बोलने के लिए सीख जाओगे. तो जब वो लड़का इंग्लिश बोलने के लिए सीख जाता है तो वो होटल में काम करने के लिए छोड़ देता है और वह उस शहर में इंग्लिश पढ़ाने के लिए शुरू कर देता है. और जैसे जैसे बच्चे इंग्लिश में बात करते गए, देखते ही देखते पूरे शहर के बच्चे उसके पास इंग्लिश पढ़ने के लिए आने लगे. क्योंकि हर एक माता पिता यही चाहता है ना कि मेरा बच्चा भी इंग्लिश बोलने के लिए सीखे. और उसके बाद पूरे 10 साल के बाद वह लड़का, एक साधारण सा लड़का, उस शहर का सबसे बहुत बड़े कंपनी को क्रिएट कर देता है और वह उस शहर का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाता है. इसीलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, अगर आप अपनी जिंदगी में बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो ना, तो आप अगर छोटे से छोटा काम भी करना पड़े ना, उसे करने के लिए तैयार हो. जिस प्रकार से उस लड़के ने होटल में काम करना शुरू किया, लेकिन उनका लक्ष्य बहुत बड़ा था और आखिरकार उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया. So it has to say that if we grasp wholeheartedly, then a whole planet will inspire you united. अगर आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहोगे ना, तो पूरी कायनात इसको मिलाने की साजिश रहती है. अगर आप किसी चीज So that's why I'm telling you, if you are born poor, it's not your mistake. But if you are die poor, it's your mistake, and it's not a mistake. It's called a great thing. इसलिए अगर आप गरीब घर में जन्म लिए हो ना, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है. लेकिन अगर आप गरीब रह जाते हो ना, अगर आप गरीब चले जाते हो ना, इसमें आपकी गलती है. और इसे गलती नहीं, इसे महापाप कहा जाता है. इसी प्रकार से आप सभी बच्चों से कहना चाहता हूँ कि अगर आप पढ़ने में कमजोर हो ना बाबू, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है. लेकिन अगर आप जो नहीं पढ़ते हो, इसमें आपकी गलती है और इसे गलती नहीं से भी महापाप कहा जाता है. That's why I am telling you, arise, awake, and do not stop until the goal is reached. इसलिए उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए.